एक सप्ताह तक दफन रहा मौत का राज। पति पत्नी की हत्या कर बोरे में शव को भरकर शमशान में गाड़ दिया गया। आखिर पुलिस कैसे पहुंची आरोपियों तक और मामले का कैसे खुलासा हुआ, विस्तार से जानकारी इस वीडियो में लोकल टीवी के दर्शकों को दूंगा। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। गरियाबंद जिले के मैनपुर विकास खंड का एक छोटा सा गांव गरीबा गांव से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसकी खबर जिसने भी सुना, उस खबर के बाद वह अंदर तक निश्चित तौर पर सोचने का मजबूर हो गया कि आखिर कैसे इतनी बड़ी वारदात को कोई अंजाम दे सकता है। एक ऐसी वारदात जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसा खौफनाक हत्याकांड जिसकी सच्चाई सुनकर हर कोई सन्न रह गया। पति पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई, फिर दोनों के शव को बोरे में भर दिया गया। उसके बाद सबूत मिटाने के लिए दोनों को शमशान घाट में दफना दिया गया। हैरानी की बात यह रही कि ये खौफनाक राज पूरे एक सप्ताह तक जमीन के नीचे दबा रहा। लेकिन कहते हैं ना, अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच एक ना एक दिन बाहर निकल कर आ जाता है। आखिर कैसे खुला दोहरे हत्याकांड का राज? किसने ली पति पत्नी की जान? और आखिर क्यों एक सप्ताह तक किसी को भनक भी नहीं लगी? इस सनसनीखेज वारदात की पूरी कहानी सिलसिलेवार लोकल टीवी के दर्शकों को बताऊंगा। गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र का गरीबा गांव एक शांत और सामान्य जीवन जीने वाला गांव, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहां एक अजीब सी खामोशी थी। गांव के निवासी राजाराम नेताम और उनकी पत्नी आसोबाई नेताम अचानक लापता हो जाते हैं। परिजनों और ग्रामीणों ने पहले सोचा कि शायद ये किसी रिश्तेदार के यहाँ अपने किसी काम के सिलसिले में गए होंगे। दिन बीतते चले गए, लेकिन दोनों के विषय में कहीं कोई जानकारी नहीं मिली। परिजनों ने आसपास रिश्तेदार जान पहचान वालों से संपर्क किया, लेकिन कहीं कोई जानकारी दंपत्ति के विषय में नहीं मिल पाई। ऐसे में किसी ने सोचा नहीं था कि दोनों के साथ इतनी बड़ी घटना घटित हो जाएगी। दरअसल गांव में ही कुछ लोगों के साथ इनकी पुरानी रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश ने एक खतरनाक और खौफनाक रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि 6 जून 2026 को पुरानी दुश्मनी रंजिश के चलते आरोपियों ने राजाराम नेताम और उनकी पत्नी आसोबाई नेताम को अपने निशाने पर ले लिया। गुस्सा इतना ज्यादा था कि दोनों को डंडों से बेरहमी से पीटा गया। हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि पति पत्नी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद आरोपियों ने जब घटना को अंजाम दे दिया तो उन्हें डर था कि अगर शव मिल गया तो पुलिस जल्द ही उन तक पहुंच जाएगी। इसीलिए सभी आरोपियों ने मिलकर एक खौफनाक प्लानिंग बनाई। दोनों शवों को बोरे में डाला गया। रात के अंधेरे में शमशान घाट ले जाया गया और वहां अलग अलग जगहों पर गड्ढे खोदकर शवों को दफना दिया गया। आरोपियों को लगा कि अब ये राज हमेशा के लिए जमीन के नीचे चला जाएगा और राज बनकर ही जमीन में ये पूरी चीजें दफन हो जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि जो व्यक्ति गलत करता है, एक दिन उसकी गलती सबके बीच आ जाती है और गलत करने वाला व्यक्ति ज्यादा दिन तक कानून से बच नहीं सकता। इस मामले में भी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हत्या के करीब एक सप्ताह बाद गांव में एक अन्य व्यक्ति का निधन हो गया। ग्रामीण अंतिम संस्कार के लिए
शमशान घाट पहुंचे। शमशान घाट में पहुंचते ही कुछ ग्रामीणों की नजर जमीन पर पड़े ताजा निशानों पर गई। उन्हें लगा कि यह हाल ही में किसी को दफनाया गया है, लेकिन सवाल अभी भी ग्रामीणों के जहन में दौड़ रहा था कि आखिर किसे यहाँ पर दफनाया गया है, क्योंकि गांव में हाल ही के दिनों में किसी अन्य व्यक्ति की मौत नहीं हुई थी। ग्रामीणों का शक धीरे धीरे गहराने लगा। तभी किसी को याद आया कि राजाराम नेताम और उनकी पत्नी आसोबाई नेताम पिछले कुछ दिनों से गायब हैं। ग्रामीणों का शक अब और मजबूत हो गया। इसके बाद ग्रामीणों ने आपस में चर्चा की और तुरंत शोभा थाना पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी दी। शिकायत मिलते ही शोभा थाना प्रभारी पवन वर्मा अपनी टीम के साथ गरीबा गांव पहुंचे। पुलिस ने बिना समय गंवाए शमशान घाट की घेराबंदी कर दी। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में दफन स्थानों की खुदाई शुरू कर दी गई। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, वैसे वैसे ग्रामीणों की धड़कनें बढ़ती चली गई और फिर सामने आया वो दृश्य जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। मिट्टी के नीचे 2 शव दबे हुए थे। शवों की पहचान राजाराम नेताम और उनकी पत्नी आसोबाई नेताम के रूप में हुई। ये पुष्टि होते ही पूरे गांव में हड़कंप की स्थिति फैल गई। पूरे गांव में सनसनी फैल गई। पूरे गांव के लोग इस घटनाक्रम के विषय में चर्चा करना शुरू कर चुके थे। ग्रामीणों की आंखों में आक्रोश और डर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। पुलिस ने शव मिलने के बाद अपनी जांच तेज कर दी। ग्रामीणों से शुरुआत में पुलिस ने पूछताछ किया। पुरानी रंजिशों की जानकारी जुटाई गई। संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी गई। फिर जांच के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिलता है। इन्हीं सुरागों के आधार पर पुलिस ने गांव के ही 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी लखीराम नेताम, रघुराम नेताम और नकूर राम नेताम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पुरानी रंजिश के कारण इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस अभी भी पूरे घटनाक्रम की गहराई से जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा तैयार कर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। शवों के अवशेषों को फॉरेंसिक जांच के लिए रायपुर भेजा गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद हत्या से जुड़े कई और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। ये भी पता लगाया जाएगा कि हत्या में और कोई व्यक्ति शामिल था या नहीं। साथ ही हत्या की पूरी साजिश कैसे रची गई, इसकी भी जांच जारी है। तो मैनपुर ब्लॉक के शोभा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाला गरीबा गांव में हुए इस दोहरे हत्याकांड ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया है। 1 सप्ताह तक जमीन के नीचे दबा रहा मौत का ये राज आखिरकार सामने आ गया। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कितनी भी चालाकी क्यों ना कर ले, कानून के हाथ आखिरकार उन तक पहुंच ही जाते हैं। फिलहाल 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और मामले की जांच जारी है। निश्चित तौर पर इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं। आरोपियों को पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर करेंगे तो खबरें और भी लोगों तक पहुंचेंगी और लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे ही ताजा तरीन क्राइम स्टोरी सबसे पहले आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।